कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ माँ भारती का मान है, कैसे झुक जाए ये सर जब दिल में नाम हिंदुस्तान है। आज ऐसे ही नारे देश भर में गूंज रहे हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन है जब हिंदुस्तान ने गुलामी की बेड़ियों से जीतकर आज़ादी की ओर अपना कदम बढ़ाया था। आज हम 73 वर्ष पूरे कर चुके हैं अपनी आज़ादी के। इसमें हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूल सकते जिनके कठिन प्रयासों, संघर्ष और त्याग के बलबूते आज हम इस लोकतांत्रिक देश में जी पा रहे हैं। 15 अगस्त के दिन पूरे देश में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सभी स्कूल कॉलेजेस में भी प्रोग्राम होते हैं। उसी तरह आज आरएपीजी कॉलेज में भी एक छोटा सा कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें झंडा फहराया गया और प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने सभी को संबोधित किया। आइए इसके बारे में और जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं आरएपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते बेटा। सर, जैसे आज 15 अगस्त का दिन हम मना रहे हैं, पर ये हर साल की तरह नहीं है, क्योंकि इस साल हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से गूंज रहे हैं। निश्चित तौर तो इसके बलबूते पे क्या इस बार 15 अगस्त का उत्साह थोड़ा कम है या उत्साह उतना ही है, भीड़ कम है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक 15 अगस्त के महत्व के कम होने की बात है, वो तो कभी कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीमित दायरे में रह करके सभी संस्थाएं आज का ध्वजारोहण जो है कार्यक्रम कर रही हैं, पर हर व्यक्ति जो जहां भी है उसके मन में उतनी ही देशभक्ति है, उतना ही जोश है। हर व्यक्ति अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस के प्रति जो सैल्यूट करता है, जो भावना रखता है, तो निश्चित तौर पर वो कभी कम नहीं हो सकती। महाविद्यालय परिवार में आज शिक्षक साथियों ने, गैर शिक्षक साथियों ने कोविड-19 के तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए मास्क लगा करके आज ध्वजारोहण किया है और प्रभु से ये मंगल कामना की है कि हमें कोरोना 19 से बहुत जल्द आज़ादी मिले, और उन देशभक्तों को, उन शहीदों को नमन किया है जिन्होंने हमारे देश के लिए तन मन धन न्योछावर किया है आज़ादी के लिए। और निश्चित तौर पर पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने जिस तरीके से घरों में रह करके एहसास किया है कि आज़ादी का मायना क्या है, हम समझ सकते हैं कि उस समय, इस समय तो सरकार की सहायता भी हमें मिल रही थी, समाज की सहायता भी मिल रही थी, पर उस समय में तो क्योंकि विदेशी देश के ऊपर राज कर रहे थे, कैसी यातनाएं उन्होंने सही होंगी, किस तरीके से उन्होंने समय निकाला होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से, मेहनत से, कर्तव्यपरायणता के साथ यदि करेगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और ये संसार का हर देश मानता है कि भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर युवा की संख्या बहुत ज़्यादा है और युवाओं में जो जोश है, चाहे ये हमारा कोविड-19 के समय में घरों में बंद थे, पर इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बच्चों ने लिया है। वर्क फ्रॉम होम में जितना काम वो ऑफिस में करते थे, शायद उससे ज़्यादा जो है काम उन्होंने जो है किया है। मैं अपने महाविद्यालय परिवार की बात करूं तो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने जो भी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे कॉलेज के शिक्षकों को, बच्चों को सौंपी है, उसे बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वाह किया है और अपना योगदान, हर संभव योगदान दिया है। सर, जैसे आपने युवाओं की बात की, अब 5 महीने हो गए हैं, सारे स्टूडेंट्स घर पर हैं, तो सबकी एक निराशा आ गई है मन में कि उनका करियर कैसे होगा, एजुकेशन होगी। तो क्या फ्रीडम फाइटर से उन्हें सीखना चाहिए? एक प्राचार्य होने के नाते आप उन्हें क्या सीख देना चाहिए? देखिए, कभी भी निराशा जो है वो मन में नहीं लेके आनी चाहिए। जो इस प्रकार के हर्डल जाती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, तो वो तो आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत देती हैं। निश्चित तौर पर इतनी जो प्रॉब्लम थी उनको सहन करने की क्षमता तो उनके अंदर आ चुकी है, अब वो इससे ज़्यादा सहन कर सकते हैं। तो एक जब बच्चा पढ़ाई करता है, जब परीक्षाओं के दिनों में 10-10, 12-12 घंटे वो जागता है, पढ़ता है, तो निश्चित तौर पर एक उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो मेहनत करने की क्षमता उसकी बढ़ती है। तो युवाओं का जोश कभी कम नहीं हो सकता। वो निश्चित तौर पर इस प्रकार के चैलेंजेस उनको और ज़्यादा शक्ति देकर के आगे लेकर के आएंगे। सर, एक संदेश में आप अपने हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे 15 अगस्त के मौके पर, युवाओं को स्पेशली, क्योंकि इस समय शायद 15 अगस्त के मौके पर, क्योंकि जो हमारी जनरेशन चल रही है वही आगे जाके इस देश को डेवलप कर सकती है, तो एक संदेश उन सभी के लिए। देखिए, जहाँ तक युवाओं के संदेश की बात है, मेरा तो कहना यही है कि अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो निश्चित तौर पर लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और जब आप नेक नीयत से काम करेंगे तो आप सफलता डेफिनेटली प्राप्त होगी। अपने जो एबिलिटीज़ हैं, अपना जो सामर्थ्य है, उसके ऊपर वो विश्वास रखें। हर्डल्स आएंगी, उनका दृढ़ता से सामना करें, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। यदि आपका इरादा सही है और प्लानिंग के साथ प्रॉपर तरीके से मेहनत की जाएगी, मेहनत के साथ हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। उत्साह कम नहीं हुआ है, बस भीड़ कम हुई है। इसके साथ कैमरा पर्सन दीप के साथ मैं रूपल, ACP न्यूज़ पानीपत।